देखिए, अभी भारत में एक नया विधेयक आया है जिसे हम लोग वक्फ बोर्ड कहते हैं। इस वक्फ बोर्ड में क्या प्रावधान है, क्या प्रावधान नहीं है। पहले तो सवाल ये आएगा कि वक्फ बोर्ड है क्या, इसके हम लोग ये समझते हैं। ये वक्फ बोर्ड है क्या। देखिए, वक्फ बोर्ड कहने मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धर्म के नाम मतलब संपत्ति ज़मीन ही नहीं, ज़मीन के अलावा रुपया भी हो सकता है, कुछ भी, अगर धर्म के नाम पर वह क्या करता है, दान कर देता है, तो वो संपत्ति कहलाती है कौन सा, तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति। और इस संपत्ति पर वो अपना मदरसा का स्थापना कर सकते हैं, अपना आपका मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ का, अस्पताल बनवा सकते हैं, शिक्षण संस्थान का स्थापना कर सकते हैं। मतलब उनका पुण्य तो उन पर अधिकार हो जाएगा, उस जगह पर उनका अधिकार हो जाएगा। मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति का ना कोई उत्तराधिकारी नहीं है, या कोई व्यक्ति खुशी से अपना ज़मीन दान कर रहा है, कोई भी अपना महल को दान कर रहा है, अगर वो ऐसा करता है तो वो किसकी संपत्ति हो जाती है, तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती है। यही हम लोग का एक सवाल आ जाता है कि वक्फ बोर्ड क्या है। तो कोई व्यक्ति चल या अचल संपत्ति को यदि धर्म के नाम पर दान कर देता है या दे देता है, तो उन संपत्ति को ही क्या कहते हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति कहते हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि ये वक्फ बोर्ड पर इतना विवाद क्यों, इसमें संशोधन क्यों लाया गया, जब इतना सारा छोटा सा बात है कि चल अचल संपत्ति को अपनी खुशी से दान कर रहा है, तो फिर इसमें विवाद का क्या बात है। तो थोड़ा इसको समझते हैं डिटेल में। ऐसा नहीं कि वक्फ बोर्ड अभी का है, ये आपका जो संशोधन आया है 1995 का ही, 1995 के अधिनियम में ही इसका प्रावधान आया था, संशोधन किया गया था। तो इसी 1995 के अधिनियम में से ही 44 अधिनियम, क्या 44 अधिनियम पर 44 विषयों पर संशोधन करने का प्रावधान लोकसभा में अगस्त 2024 को प्रस्तुत किया गया था। ऐसा नहीं कि ये बिल 2025 का है, नहीं, ये अगस्त 2024 में प्रस्तुत किया गया था 44 विषयों पर संशोधन के लिए। और उस समय गठित हुआ था एक समिति का नाम था, जिसका नाम था जगदम्बिका पाल। ये सांसद हुआ करते थे, जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुआ। इन्होंने इधर रिपोर्ट दिया और इस रिपोर्ट में इन्होंने 44 नहीं बल्कि 14 विषयों पर, 14 कह सकते हैं, 14 बिल पर प्रस्ताव को पारित किया गया। आप 14 विषयों पर संशोधन कर सकते हैं, मात्र 14 पर। तो अभी जो लोकसभा में जो प्रस्तुत हुआ है बिल, वो कितना विषयों पर, तो 14 बिलों पर प्रस्तुत किया गया है। 14 विषयों पर लेकर के संशोधन का बात चल रहा है। अब हाँ, ठीक है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती है, तो इस पर क्या नियम है, इस पर क्या नियम नहीं है। अगर देखा जाए भी तो वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है, ये भारत में तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति हो जाती है। भारत में तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति हो जाती है, किसके पास, वक्फ बोर्ड के बाद पास हो जाती है। इसमें अधिकतर संपत्ति जमीन है, भूमि है, क्योंकि अधिकतर लोग जो दान करता है वो अधिकतर अपना जमीन दान करता है। और इस वक्फ बोर्ड में कुछ नियम सब था, उस नियम को थोड़ा समझते हैं हम लोग। वक्फ बोर्ड में क्या नियम था, इसका अपना न्यायाधिकरण था, इसका अपना न्यायाधिकरण कह सकते हैं, इसका अपना न्यायाधिकरण। मतलब न्यायाधिकरण मतलब क्या, कि वक्फ बोर्ड में जो नियम कानून था, न्यायाधिकरण था, ये अपने आप में सर्वोच्च थे। कहने मतलब है इसका नियम जितने भी थे, इस वक्फ बोर्ड का नियम, इसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं कर सकते हैं। मतलब ये अपने आप में सर्वोच्च थे। अगर मान लेते कोई इसमें ऐसा नियम होगा जो उन्हीं धर्मों के व्यक्तियों के लिए या उन्हीं धर्म के लोगों के लिए अच्छा नहीं हो, और वो व्यक्ति इसके खिलाफ कुछ बिल प्रस्तुत या कुछ विधेयक पारित करना चाहते हो, तो वो पारित नहीं कर पाएंगे, या वो अपने कोर्ट में नहीं जा सकते हैं।
तो ये विधेयक था इसमें वक्फ बोर्ड में। तो कहने मतलब ये है कि ये सर्वोच्च था वक्फ बोर्ड का, अगर देखा जाए अधिनियम, इसमें जितने भी कानून था इसका अपना प्रॉपर में थे, ये सर्वोच्च थे। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, इसमें ऐसा नियम लिखा हुआ था। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा इसमें क्या था नियम कि वक्फ बोर्ड के तहत कोई भी सरकारी संपत्ति पर ये अपना अधिकार जमा सकते थे, ये था वक्फ बोर्ड में दूसरा नियम। तीसरा, मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का ना कोई उत्तराधिकारी नहीं है, पुत्र उत्तराधिकारी नहीं है, अगर मान लेते हैं उसकी बेटी उत्तराधिकारी है, तो इसमें क्या था कि उस बेटी को ना उसकी संपत्ति में से हिस्सा नहीं दिया जाएगा, ये था नियम इसमें लिखा हुआ। मतलब अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अगर बेटी है बेटा नहीं है, तो अपनी संपत्ति को डोनेट कर सकता है, दान दे सकता है, क्योंकि उसका उत्तराधिकारी है नहीं, तो वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाएगी। ये तमाम चीज़ लिखा हुआ था किसमें, वक्फ बोर्ड में। जबकि अभी जो बिल लाया गया, इसमें संशोधन का जो प्रावधान लाया गया है, इसको थोड़ा समझते हैं इसमें क्या है नहीं है। और ये वक्फ बोर्ड का अलग अलग राज्यों में अलग अलग वक्फ बोर्ड है, उसका परिषद है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीका इसको कनेक्ट करके किया जाता है। अब इसमें जो बिल को जो पारित किया, इसमें संशोधन क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, किस बात को लेकर संशोधन किया जा रहा है, उसको थोड़ा समझते हैं हम लोग गौर से। पहला तो इसमें लाया गया क्या कि इसमें संशोधन जो किया जा रहा है किस बात को लेकर किया जा रहा है, तो समझिएगा। इसमें संशोधन जो बिल पारित अभी किया जा रहा है, वर्तमान में जो भी बिल पारित किया जा रहा है, इसमें क्या क्या प्रावधान लाया गया है। पहला तो कि जो संपत्ति होगा उसमें अब महिलाओं का भी अधिकार हो सकता है, उसमें बेटी का भी अधिकार हो सकता है संपत्ति में, पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ बेटों का ही अधिकार था संपत्ति में। पहला तो ये हो गया इस बिल में। एक तरीका से देखा जाए समानता लाने का प्रयास किया जा रहा है, अगर बेटा नहीं है तो बेटी का भी तो हो सकता है अधिकार, वो भी तो उन्हीं का संतान है। एक पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा इसमें क्या था कि वक्फ बोर्ड में कि जितने भी सरकारी संपत्ति है, दूसरा समझिएगा, जितने भी सरकारी संपत्ति है वो अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं होगी। जितने भी सरकारी संपत्ति था उस पर वक्फ बोर्ड के द्वारा अपना अधिकार जमाया जाता था, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो ये दूसरा ये है कि सरकारी संपत्ति जितने भी होगी वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति अब नहीं होगी, नहीं हो सकती है। और कुछ पॉइंट समझिएगा। तीसरा पॉइंट क्या था कि अब इस वक्फ बोर्ड में जो परिषद होगा, न्यायिक परिषद जो होगा, उसमें अब पहले से मुस्लिम हुआ करते थे, अब गैर मुस्लिम इसमें शामिल होंगे, गैर मुस्लिम के सदस्य भी कुछ इसमें शामिल होंगे। इससे कोई भी विधेयक या कोई भी कानून इसमें अगर आएगा तो सभी मिल करके इस कानून को लागू करेंगे। और कुछ पॉइंट चौथा, अब कौन संपत्ति वक्फ बोर्ड की होगी, कौन संपत्ति नहीं होगी, इस पर अधिकार पूर्णतः अब वक्फ बोर्ड के पास नहीं होगी, बल्कि जिला कलेक्टर के पास होगी, मतलब डीएम के पास होगी। मतलब डीएम डिपेंड करेंगे, जिला कलेक्टर डिपेंड करेंगे कि इस क्षेत्र का ये जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड की है या नहीं है, या किसकी है, किसका नहीं है, इस पर पूरा अधिकार किसको दे दिया गया, जिला कलेक्टर साहब को दे दिया। बाकी आप समझ सकते हैं इसमें क्या है नहीं है। तो हम लोग मिलेंगे इसी तरीक़ा से नेक्स्ट।